हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा प्लानिंग का ही टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने प्लानिंग के मीनिंग, इसके फीचर्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, लिमिटेशंस को हिंदी में बोलते हैं सीमाएं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं, कुछ अच्छा भी होता है उसमें और कुछ कमियां भी होती हैं। तो अगर किसी टॉपिक को हमें पूरी डिटेल से अगर स्टडी करना है तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातें हमें अच्छे से रीड कर लेनी चाहिए, अच्छे से समझ लेनी चाहिए, तभी हम उस टॉपिक की गहराई तक उसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा ही टॉपिक है इसमें लिमिटेशंस का। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगी। लिमिटेशंस में पहला पॉइंट है इसका, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग से अलोचकता पैदा होती है। देखिए, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ी सी लिख दी है। ये इसलिए लिखी है ताकि आपको बात समझ में आ सके और आप इसे अपने पास नोट कर सकें। वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी करके आप वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट कर सकते हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। नियोजन से अलोचकता पैदा होती है। ये अलोचकता वर्ड रिजिडिटी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है, देखिए, अलोचकता, लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी, अलोच का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी ना होना, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। देखो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि प्लानिंग जो होती है फ्यूचर पर बेस्ड होती है। आने वाले कल के लिए ही तो होती है ना प्लानिंग। और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, किसी को पहले से थोड़ी ना पता है कि फ्यूचर में क्या होना है। अगर जैसा प्लान बनाया है उसमें अगर फ्यूचर की चेंजेस की वजह से उसमें चेंज करना पड़ जाए तो समटाइम ये इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि अप्रैल 2020 में, यही अप्रैल जो अभी कल खत्म हुआ है, मारुति और महिंद्रा, जैसे कि आपने न्यूज में भी सुना होगा, इन दो बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी की सेल कितनी हुई? 0। एक भी कार, इनकी गाड़ी नहीं बिकी है, जबकि इनकी प्लानिंग कुछ और ही थी। तो प्लानिंग में अलोचकता पैदा होती है। इसकी वजह से क्या है कि प्लानिंग में रिजिडिटी हो जाती है कि जैसा प्लान हुआ है उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इसमें चेंजेस करने इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होते। तो ये इसकी एक बड़ी भारी कमी है। तो इसका पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नियोजन गतिशील वातावरण में काम नहीं करता। गतिशील वातावरण कैसा? देखिए, वातावरण की अगर बात हो रही है तो वो कभी रुका हुआ हो ही नहीं सकता, वो गतिशील ही होगा। वातावरण कैसा? बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, जो हमने एनवायरनमेंट वाली वीडियो में बात करी थी, तो एनवायरनमेंट तो हमेशा गतिशील ही होता है। तो आने वाला टाइम जो होगा वो तो बदलता ही रहता है। लेकिन प्लानिंग जो है वो, देखिए, फिर से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि प्लानिंग अनसर्टेन फ्यूचर के लिए की जाती है, जो कि डायनामिक होता है, बदलता रहता है। और फ्यूचर के लिए सभी अंदाजे सही हुई ये जरूरी नहीं है। इसलिए प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं भी करता कई बार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्लानिंग के बगैर काम करते रहें। देखिए, प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन ये कहा जाए कि 100% वैसा ही होगा जैसे प्लानिंग की गई है, नहीं। ये बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से इसमें कई बार वैसा नहीं भी हो पाता जैसा सोचा गया है। इसका तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। रचनात्मकता का मतलब होता है, क्रिएटिविटी का मतलब है कि किसी भी काम को बड़े अलग क्रिएटिव ढंग से करना, अपने तरीके से करना। लेकिन जो प्लानिंग होती है इस क्रिएटिविटी को बिल्कुल कम कर देती है। देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने लिखा है, प्लानिंग पहले से डिसाइडेड उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग के फीचर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। इसका मतलब क्या है? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही प्लानिंग बनाई जाती है कि पहले उद्देश्य डिसाइड कर दिए और फिर प्लानिंग बनाई जाती है कि उनको कैसे पूरा किया जाएगा। सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या काम, कब, कैसे, कौन करेगा। अगर ये काम करते करते कोई नया क्रिएटिव आइडिया किसी के दिमाग में आ भी जाए तो उसे अपनाया जाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होता। उन्हें, सभी एम्प्लॉयज को उसी हिसाब से ही चलना पड़ता है, सभी को उसी हिसाब से चलना पड़ता है जिस हिसाब से प्लानिंग की गई है। लेकिन जब काम करते करते कोई आइडिया दिमाग में आ गया तो हो सकता है कि उस आइडिया की वजह से पूरी की पूरी प्लानिंग ही बदल जाए। तो ये बदलना पॉसिबल नहीं है, तो उस आइडिया को ही बदलना पड़ जाता है। इसका ये मतलब है कि जो नया क्रिएटिव आइडिया दिमाग में आता है, कई बार उसे अप्लाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और हो सकता है कि वो बहुत फायदेमंद हो।
तो ये भी प्लानिंग का एक नेगेटिव पॉइंट है, इसकी लिमिटेशन है। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, प्लानिंग करने में लागत बहुत ज्यादा लगती है। देखिए लागत कैसे लगेगी, आपको लग रहा होगा कि प्लानिंग जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से सोचने का प्रक्रिया है, लेकिन दिमाग से सोचने के लिए भी तो कुछ बेस चाहिए। उस बेस को तैयार करने के लिए ही बहुत सारी कॉस्ट लगती है। देखते हैं कैसे कि प्लानिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है और उसे एनालाइज भी करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन का पॉइंट है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जाता है कि प्लानिंग लगती है एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्चा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसका फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसमें भी आप ये लिख सकते हैं, इसकी डिटेल में अपने पास से आप थोड़ा सा फॉर्मेशन कर सकते हैं इसकी, कि इसको कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में टाइम भी लगता है और पैसा भी। तो ये दो पॉइंट आपके बन जाएंगे, एक में पैसे की बात कर ली, एक में टाइम की बात कर ली। तब हम इसके सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए लिखा है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये सफलता की गारंटी नहीं देता। देखिए कोई भी प्लानिंग कितनी भी एक्सपीरियंस पर्सन ने की हो, कितने ही घिसे हुए इंसान ने क्यों ना की हो, क्योंकि आपको पता है कि प्लानिंग जो होती है वो आने वाले फ्यूचर के लिए होती है और वो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो कितना भी टाइम और पैसा खर्च कर दो, लेकिन प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता, गारंटेड नहीं होता कि हाँ इस हिसाब से चला जाएगा, ऐसे ऐसे प्लानिंग की जाएगी तो सक्सेस मिल ही जाएगी, जिसकी वजह से संस्था को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसका ये मतलब है कि प्लानिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम, पैसा, एनर्जी, बहुत कुछ लगता है। सब कुछ लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ वहां सक्सेसफुल हो ही जाएगा वो बिजनेसमैन, जरूरी नहीं होता। तो ये इसके एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट होता है कि प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तो ये हमने 6 पॉइंट्स इसके करे हैं, ये इसकी लिमिटेशन के पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फिर तो प्लानिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं बच्चों, प्लानिंग करने का फायदा होता है। प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग की वजह से हमें जो फायदे होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। हम अपने अगले वीडियो में प्लानिंग के एडवांटेजेस के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको पहले एडवांटेजेस भी बता सकती थी, लेकिन मैं इसकी लिमिटेशंस इसलिए बताई ताकि आपको मैं इसके बाद में फायदे गिनवा सकूं कि कमियां होने के बाद भी इसको करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। तो आई होप ये आपको लिमिटेशंस के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।